नमो नमः। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणम् अरण्यकांडम सप्तमः सर्गः। सीता का धर्मोपदेश। सुतीक्ष्णेनाभ्यनुज्ञातं प्रसिस्थं प्रभुनंदनं हृदया स्निग्धया वाचा भर्तारम् इदमब्रवीत्। महर्षि सुतीक्ष्ण से विदा हो जब श्री राम आगे चले तब मार्ग में सीता ने अपने पति राम से ये युक्ति युक्त और स्नेह सिक्त वचन कहे। अधर्मं तु सुसूक्ष्मेण विधिना प्राप्यते महान् निवृत्तेन तु शक्योऽयं व्यसनात् कामजादिह। हे राम, सूक्ष्म रीति से विचार करने पर आपको जान पड़ेगा कि सिंह, व्याघ्र आदि जंतुओं और राक्षसों के वध की प्रतिज्ञा कर आप अधर्म का संचय कर रहे हैं। आप जिस कामज व्यसन में प्रवृत्त हो रहे हैं उससे निवृत्त होने पर ही आप अधर्म के संचय रूपी दोष से बच सकते हैं। त्रिण्येव व्यसनान्यत्र कामजानि भवन्त्युत मिथ्यावाक्यं परामकं तस्मात् गुरुतरावुभौ परदाराभिगमनं विना वैरं च रौद्रता। कामज व्यसन 3 प्रकार के माने गए हैं। उनमें मिथ्या भाषण करना भयंकर पाप है तथा शेष 2 परस्त्रीगमन और अकारण प्राणियों की हिंसा उससे भी बढ़कर है। मिथ्यावाक्यं न ते भूतं न भविष्यति राघव कुतोऽभिलक्षणं स्त्रीणां परेषां धर्मनाशनम्। हे राघव, मिथ्या भाषण तो न कभी आपने किया है और न कभी आगे करने की आशा है। धर्मनाशक परस्त्री संसर्ग की तो चर्चा ही आप में व्यर्थ है। तृतीयं यदिदं रौद्रं पर प्राणाभिहिंसनं निर्वैरं क्रियते मोहात् तच्च ते समुपस्थितं प्रतिज्ञातस्त्वया वीर दण्डकारण्यवासिनां ऋषीणां रक्षणार्थाय वधः संयति राक्षसाम्। परंतु तीसरा भयानक दोष अर्थात मोहवश निरपराध प्राणियों की हिंसा आप में उपस्थित होने वाला है, क्योंकि हे वीर, आप दंडकारण्यवासी ऋषियों की रक्षा के लिए संग्राम में राक्षसों को मारने की प्रतिज्ञा कर चुके हैं। एतन्निमित्तं चावनं दंडका इति विष्टुतं प्रतिस्तस्त्वं सह भ्रात्रा धृतबाण शरासनः। उसी प्रतिज्ञा को पूर्ण करने के लिए आप धनुष बाण धारण करके लक्ष्मण सहित दंडक नामक प्रसिद्ध वन में जा रहे हैं। नहीं मे रोचते वीर गमनं दंडकान् प्रति स्नेहाच्च बहुमानाच्च स्मारय त्वं न शिक्षये। हे वीर, मुझे आपका दंडक वन जाना अच्छा नहीं लगता। मैं आपको शिक्षा नहीं देती, प्रत्युत स्नेह एवं सम्मान के कारण आपको स्मरण करा रही। अपराधं विना हन्तुं लोकान् वीर न कामये क्षत्रियाणां तु वीराणां वनेषु नियतात्मनां धनुषा कार्यमेतावद् आर्तनां भिरक्षणं क्वचाश्वस्त्रं क्वचावनं क्वचाक्षात्रं तपः क्वच। हे वीर, बिना अपराध लोगों के वध को मैं उचित नहीं समझती। शांत अंतःकरण वाले वीर शक्तियों का वन में धनुष धारण से इतना ही प्रयोजन है कि वे दुखी लोगों की रक्षा करें, अर्थात निरपराध जीवों की हिंसा नहीं। कहाँ शस्त्र और कहाँ वन, कहाँ क्षात्र धर्म और कहाँ तपस्या, दोनों परस्पर विरोधी बातें हैं। तदार्या कलुषा बुद्धिर्जायते शस्त्र सेवनात्
पुनर्गत्वा त्वयोध्यायां क्षात्रधर्मं चरिष्यसि। हे आर्य, शस्त्र धारण करने से बुद्धि मलिन हो जाती है, अतः आप वन में शस्त्र द्वारा राक्षसों के वध का विचार त्याग दीजिए। जब आप अयोध्या लौट जाएं, तब पुनः क्षात्र धर्म का पालन करना। धर्मादर्थ प्रभवति, धर्मात् प्रभवते सुखम, धर्मेण लभते सर्वम, धर्मसारम इदं जगत। धर्म से धन की प्राप्ति होती है, धर्म से ही सुख की प्राप्ति होती है। अधिक क्या, धर्म से सब कुछ प्राप्त हो सकता है। संसार में धर्म ही सार है। नित्यं शुचिमतिः सौम्य, चर धर्मं तपोवने, सर्वं हि विदितं तुभ्यं, त्रैलोक्यम् अपि तत्त्वतः। हे सौम्य, आप जब तक तपोवन में हैं, तब तक विशुद्ध मन से तपस्वियों जैसा धर्मानुष्ठान करें। आपको तीनों लोकों के धर्म का यथार्थ ज्ञान है ही, मैं आपको क्या बता सकती हूँ। श्री चापलादे तदुदाहृतं मे, धर्मं च वक्तुं तव कः समर्थः, विचार्य बुद्ध्या तु सहानुचेजेन, यद्रोचते तत् कुरु माचिरेण। मैं स्त्री स्वभाव सुलभ चपलतावश ये सब बातें आपसे कही हैं। भला आपको धर्मोपदेश कौन दे सकता है। आप अपने भाई लक्ष्मण के साथ इन बातों पर विचार करें, फिर जो उचित प्रतीत हो वही अविलंब कीजिए। नमो नमः।